सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। और मेरे भाई बहुत लंबे टाइम से एक डिमांड कर रहे थे सारे बच्चे कि इंग्लिश रामबाण पे इतना टाइम हो गया, कोई ऑफर नहीं आया और किताब लेनी है। 2025 की तैयारी हमें करनी है लेकिन ऑफर नहीं आ रहा है किताब पे। तो मेरे भाई दिवाली निकल गई लेकिन ऑफर नहीं आया था, लेकिन अब फाइनली आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर, बहुत जबरदस्त ऑफर है। साथ ही साथ में सिर्फ ऑफर नहीं है, ये जो हमारी किताब है इंग्लिश रामबाण, काफी सारे बच्चों को लगता है कि सर इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके की चीजें इसमें दी गई हैं, किस चैप्टर को पहले पढ़ना है। 2025 के लिए हमें तैयारी करनी है लेकिन गाइडेंस चाहिए। तो किताब को कैसे पढ़ना है, क्या किताब की खास बातें हैं, जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको कैसे याद करना है, हर एक चीज की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ऑफर से लेके हर एक चीज। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आपको इस किताब की पीडीएफ देखनी है कि किताब कैसी है खरीदने से पहले, तो वो पीडीएफ भी आपको मिल पाएगी। कहां मिल पाएगी वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे भाई। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तभी पीडीएफ आपको मिल पाएगी, है ना। तो आइए इंग्लिश रामबाण पे सबसे पहले तो ऑफर ही बता देता हूं सिंपल सा, कि ऑफर आखिरकार क्या है। देखो जैसे कि ये किताब आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया पेज क्वालिटी में है, ठीक है, जबरदस्त पेज क्वालिटी है, सारी चीजें अच्छी हैं किताब में, बढ़िया कवर पेज हमने लगाया हुआ है, एक नंबर, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो टोटल 512 पेजेज हो जाते हैं आगे के इंडेक्स वगैरह को मिला के। वैसे 500 पेज का कंटेंट है, 512 हो जाते हैं। आप एमआरपी इसका देखोगे 399 है। नॉर्मली इस पे 10-20% का डिस्काउंट जनरली रहता है, 20% का भी डिस्काउंट लगाओगे आप तो 400 का 20% निकाल लोगे तो लगभग 320 रुपए में आपको किताब मिल पाती है। तो जो इसका नॉर्मल प्राइस है वो 320 रहता है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऑफर इस पे आया है। और वो ऑफर क्या है मेरे भाई, वो बात हम आपको बता देते हैं। ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए, यानी कि 399 जो आपका है वो नहीं, अब आपको 249 रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट खोल के ही दिखा देता हूं। सबसे पहले कहां पे आप जस्ट सर्च करना है भाई आपको। देखो कई बार क्या होता है ना, वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, पिंड कमेंट में, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करना चाहते हैं तो आपको ये सर्च करना है, प्रशांत सोलंकी बुक। अगर ये सर्च करोगे तो जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको ये खुलेगा, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस बुक है, ये रामबाण है, ये हमारी पॉकेट रॉकेट है। तो ये रही रामबाण 249 रुपए की। और इस पे आप देख सकते हैं लिखा भी आ रहा है लोएस्ट प्राइस सिंस लॉन्च, यानी लॉन्चिंग से लेके अब तक का सबसे कम प्राइस है। इससे कम कभी ना हुई है और ना आगे हो पाएगी। तो मेरे भाई 249 रुपए की किताब मिल रही है। ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए और कल के लिए वैलिड है, उसके बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा। और इस ऑफर को हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे खुद के ऐप पे नहीं है, फ्लिपकार्ट पे है। फ्लिपकार्ट की टीम से बात होती है, 10 दिन पहले से प्लानिंग होती है, तब जाके एक डेट मिलती है ऑफर की और तब जाके ऑफर आता है। तो इसको एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑफर का फायदा उठाएं। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश रामबाण भाई इतनी खास है क्यों, आखिरकार क्या क्या चीजें इस किताब के अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई इंग्लिश रामबाण की खास बात है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब है इसमें ग्रामर है, इसमें पूरी वोकैब है और इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी दिया गया है। यानी कि इसमें पैसेज मिल जाएगा, पीक्यूआरएस कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, पीक्यूआरएस की जबरदस्त ट्रिक्स इसमें मिलेंगी। क्लोज टेस्ट मिल जाएगा कि क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें। एक सिंगल किताब मार्केट के अंदर ऐसी नहीं है जिसमें ये तीनों चीजें मिल जाए, कि ग्रामर वोकैब भी हो और कॉम्प्रिहेंशन भी हो। पहली किताब है जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसका यह है कि आपको इधर उधर बार बार दूसरी किताबों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीनों चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं और बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक की मिलती हैं। यानी कि आप अगर फ्रेशर हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, अगर आप बढ़िया से पढ़ चुके हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। और ये मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्यों मैं बेसिक और एडवांस्ड दोनों के लिए इसको अच्छा बता रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो पूरा इंडेक्स है, आप देखोगे ये 15 नंबर तक ये प्रेपोजिशन चैप्टर है। फिर दूसरे पेज पे आप देखोगे सुपरफ्लुअस हो गया, सब्जेक्टिव मूड, कंडीशनल, नॉन फाइनाइट, ये सारे चैप्टर्स हैं इसमें। आपको देखोगे ये मिक्स्ड एक्सरसाइज भी हमने इसमें दी है, वॉइस नरेशन भी है, मिक्स्ड एक्सरसाइज यानी पूरे ग्रामर में से मिला के कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद में क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ दिया गया है। और ये बढ़िया तरीके से इंडेक्स को हमने तैयार किया है। बात करेंगे पढ़ना कैसे उस पर भी। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। लैंग्वेज इतनी सिंपल है
कि मेरे भाई आप जैसे जनरली क्या होता है, हम कोई बुक लेते हैं तो बुक में से किसी चीज़ को समझने में टाइम लग जाता है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, वो अपने किसी बड़े के पास जाएगा, किसी सीनियर के पास जाएगा, उससे समझने की कोशिश करेगा। ये किताब खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि इस किताब को पढ़ने के बाद में आपको किसी से ये ज़रूरत नहीं है पूछने की कि ये क्या कहना चाहती है किताब, क्योंकि हर पॉइंट को हमने बड़े आसान तरीके से समझाया है। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोग्रेसिव लर्निंग स्ट्रक्चर है, और इसी की बात मैं बार बार करता हूं, इस किताब में सबसे खास चीज यही है। प्रोग्रेसिव लर्निंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से है, यानी कि किताब में किसी भी चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें उसके बेसिक पॉइंट डालते हैं, जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं उसके एडवांस्ड पॉइंट्स आते जाते हैं, यानी कि शुरुआत में बेसिक पॉइंट्स आएंगे, फिर थोड़ा सा ठीक लेवल आएगा, और फिर एडवांस्ड लेवल आएगा, और लास्ट में एक्सरसाइज आएगी। ये पहली ऐसी किताब है, ज्यादातर किताबों में सारे पॉइंट्स रैंडम होते हैं, कोई भी पॉइंट कहीं भी दे दिया, कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, लेकिन ये किताब ऐसी है, पहले बेसिक से शुरुआत करके और आगे तक आपको बढ़ाएगी। इवन चैप्टर्स का सीक्वेंस भी हमने इसी तरीके से रखा है, उसकी भी बात करूंगा अभी। इसके अलावा आप देखोगे इस किताब में सबसे खास जो चीज इसको बनाती है वो है इसका विजुअल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर्स की मदद से, विजुअल्स की मदद से जो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझने में टाइम लगता है उनको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे लगाया है प्रीपोजिशन चैप्टर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऑन का एग्जांपल देना है तो ऑन द टेबल है, तो टेबल आपके सामने दिखेगी और टेबल पे कुछ रखा हुआ दिखेगा, तो याद करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर बॉक्स के अंदर कुछ बताना है तो ये, बस स्टॉप दिखाना है तो ये, यानी कि हर एक चीज को पिक्चर्स के माध्यम से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पेज पे पिक्चर ले ली और वो आपको दिखा दी, नहीं, पूरे पूरे चैप्टर्स में हमने इस चीज को फॉलो किया है, यानी कि पिक्चर्स की मदद से आपको आसानी से समझ आ पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सैंपल पीडीएफ भी आपको मिलेगी, चिंता मत करना, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अगला पॉइंट है, जो इसकी खासियत है वो है, देखो इंग्लिश में क्या है, बहुत सारी चीजें, कोई टीचर कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है, ये वो। हमने इस किताब के अंदर जो ऐसे पॉइंट्स हैं वो डिबेटेबल हैं। देखो सच्चाई बताऊं आपको, ऐसा क्यों करना पड़ा, बहुत सारे टीचर लोग मार्केट में चीजों को गलत पढ़ा देते हैं, उसके बाद में जब हम सही कराते हैं तो फिर वो बोल देते हैं नहीं नहीं ये सब फालतू की बात कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। तो हमने ऐसे पॉइंट्स जिनको लोग गलत पढ़ा देते हैं या जो डिबेटेबल हैं, जिन पे डिबेट करी जाती है, उन पॉइंट्स के लिए हमने जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनसे रेफरेंस भी डाला है कि ये देखो, ये हम तो कह रहे हैं, हमारे साथ साथ में ये इतना बड़ा राइटर है, ये भी इस बात को कहता है। तो इस तरीके से रेफरेंस डाले गए हैं, तो ये भी आप इस किताब के अंदर देख सकते हो, जो कि इस किताब को और भी यूनिक बनाता है। इसके अलावा मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड जो इसकी अप्रोच है ये बड़ी खतरनाक है। ये रामबाण का पेज नंबर 34 का स्ट्रक्चर से हमने स्क्रीनशॉट लिया है, और हमने यहाँ पे बताया है कि बाय द टाइम को पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तथा कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया है। और देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर का सिंपल सिंपल सीधा सा एसएससी ने एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये सीजीएल 2024 का है। सीजीएल 2024 के 66 क्वेश्चन आपको इस किताब से मिल जाएंगे, ये मैं चैलेंज देता हूँ आपको। यानी कि जितने क्वेश्चन, मतलब एरर डिटेक्शन के, इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स के इससे मिल जाएंगे। यानी कि एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बाहर से आई हो, एक भी। पूरी वोकैबुलरी भी आपको रामबाण से मिल जाएगी, जबकि हमने बहुत कम में इसकी वोकैबुलरी को कवर किया है। इसके अलावा मेरे भाई ये देखो, ये सीधा सीधा कि ये जो फ्रॉम का पेयर ये होता है, सीधे एसएससी ने इस पे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। ये देखो सीधा यहाँ पे, अगर आपने किताब को पढ़ा है तो सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये सब सीजीएल 2024 के टैग के साथ में यहाँ पे डाल रखा है हमने। यानी कि अगर आप किताब को पढ़ते हैं तो पेपर में सीधे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ, सीधे क्वेश्चन फंसेंगे आपको। अगली चीज अगर हम बात करते हैं तो सभी एग्जाम्पल्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है। कई बार क्या होता है कि लोग एग्जाम्पल तो दे देते हैं, उनको बताते नहीं है कि एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक बार देखो, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल दिए, सेंटेंस बन दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ये क्या जरूरी है, बाई को किस में चेंज करेंगे। ये एग्जाम्पल दिया, मैन वॉज हिट बाई अ कार, यहाँ पर बाई किसी ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं आया, यह पैसिव वॉइस वाला बाई है इसीलिए ये आएगा। यानी कि हर एग्जाम्पल को डिटेल में समझाया है, सिर्फ एग्जाम्पल दे के छोड़े नहीं है, एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मेरे भाई इस बुक के कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे कब कहाँ किस चीज को बोल्ड करना है, किसको इटैलिक करना है, ये सब चीजों का बड़ा विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। ये देखो सेंटेंस को एक एक एक्सप्लेनेशन को समझाया भी है हमने, कहाँ पे हमें बोल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और उसको बोल्ड कर दिया, जिस चीज पे आपकी अटेंशन चाहिए उसको बोल्ड किया गया है। ये चीजें बहुत छोटी होती हैं लेकिन ये बड़े लेवल पे रोल प्ले करती हैं। कुछ सो कॉल्ड किताबें हैं जो कि टॉपर्स की चॉइस हुआ करती हैं, उनमें उनको खुद नहीं पता है कि क्या बोल्ड करना है और क्या अनबोल्ड रखना है, लिटरली नहीं पता है उनको।
और वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। ये चीजें ऐसे नहीं है कि आपको अलग से दिखेंगी, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो आप नोटिस भी नहीं करोगे और आपकी मदद करती रहेंगी, अंदर से हेल्प करेंगी। क्यों? ये उन पॉइंट्स को हाईलाइट करती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ऐसी किताब आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई सेंटेंसेस को देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेंटेंस वन में बॉट वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट माई ब्रदर एंड मी है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस मी की जगह पे सब्जेक्टिव केस आई का यूज होगा। तो किस चीज को हाईलाइट करना है हमें? बॉट को। वर्ब क्या है इस चीज को, तो इसको बोल्ड किया गया है। ऐसे ही सेंटेंस टू में बिटवीन को हमें हाईलाइट करना है, इसीलिए बिटवीन वाला। तो हर एक पॉइंट को कहां पे क्यों जरूरत है, हर एक चीज को। वर्ब के केस में हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस को नहीं किया, लेकिन प्रीपोजिशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस को भी हाईलाइट करा है। तो बहुत सोच समझ के एक एक चीज को करा है। सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज पीवाईक्यूज पर बेस्ड हैं और ऐसी चीजें दी है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आप पाओगे डिक्टो एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं सीजीएल 2024 में। एक बार हमारी किताब की एक्सरसाइज करना और सीजीएल 24 के क्वेश्चंस देखना, अगर सिंगल क्वेश्चन बाहर से दिखे तो बात करना है ना आगे। और इनके देखो एक्सप्लेनेशन कितने अच्छे से दे रखे हैं, हैच के साथ V3 का यूज होता है, हर एक चीज, जिससे क्या होगा ना, एक्सरसाइज करते करते आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आप 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे, तो ये बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है। इसके अलावा मेरे भाई सभी चैप्टर्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में कम आते हैं तथा बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उनको एडवांस्ड पॉइंट्स में हमने रखा है। एडवांस पॉइंट, जिससे कि बच्चे को समझ आ जाए कि अच्छा ये थोड़ी मुश्किल चीज है, तो अगर मुझे मुश्किल लग रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चा डर जाता है, अरे मेरे को समझ नहीं आया, कुछ चीजें होती है मुश्किल, वो कम समझ आ सकती हैं, तो इसीलिए उनको एडवांस पॉइंट्स में अलग से रखा है कि भाई ये कम आते हैं, और लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो इनको वही बच्चे पढ़ाएं जो थोड़े से एक लेवल पे पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हमने चीजों को रखा है। इस बुक को और खास बनाता है इस चैप्टर्स में दिया कॉमन मिस्टेक वाला पार्ट। हमने चैप्टर्स में ये भी चीज रखी है, कॉमन मिस्टेक्स, यानी पेपर में क्या मिस्टेक्स आपकी आती हैं। सिंपल सिंपल एक एक चीज को ऐसे दिखा रखा है जिससे कि पेपर में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे वहां से। इस बुक के अंदर बहुत सारी खासियत है। अब हम खासियत की और कितनी भी बात कर लो, ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि खासियत की बात ही करते रह जाएंगे। लेकिन अब हम ये भी बता देते हैं कि इस बुक को आखिरकार पढ़ना कैसे है। सबसे पहले मेरे भाई, इस बुक को कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको बुक खोलनी पड़ेगी। अगर बुक पास में है तो खोल लीजिए, नहीं तो यहाँ पे मैं इंडेक्स खोल लेता हूँ। इस किताब की सबसे खास बात है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अगर आप ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देख लेते हो, तो मतलब एक पूरा पढ़ लेते हो, तो आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी सबसे पहले अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, देखो दो तरीके हो सकते हैं पढ़ने के। अगर आप इस किताब को क्लास नोट्स के रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हैं चाहे किसी और से, मेरे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस किताब को ही अपने नोट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर तो आपको सिर्फ क्या करना है, जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको साथ में पढ़िए, जो चैप्टर के नोट्स आपने पढ़े उसके बाद में किताब, मतलब किताब से नोट्स पढ़ लीजिए और क्लासेस ले लीजिए। तो जो चैप्टर क्लास में पढ़ा वो पढ़ लीजिए, फिर सीक्वेंसिंग को भूल जाइए, कोई भी सीक्वेंसिंग यूज कर लीजिए। ठीक है, जो चैप्टर चल रहा है उसके हिसाब से चलिए। मान लीजिए आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं, मेरे से नहीं पढ़ते, और आपको किताब ये वाली पढ़नी है, तो आपको क्या करना चाहिए, जिस सीक्वेंस में आपके टीचर चल रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ लीजिए किताब को। मान लीजिए आप किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे, किताब से पढ़ते हैं, तो जो किताब के अंदर सीक्वेंसिंग दी गई है आप उसी सीक्वेंस में पढ़िए, उसको ऊपर नीचे मत करिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हम एक एक चैप्टर की बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर है, तो देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्यों मैं कह रहा हूं, सबसे पहले बेसिक्स में हम ये सब समझा देंगे, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं है ना, तो भी एडजेक्टिव क्या है, डिटर्मिनर क्या है, वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इन सब चीजों को समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, यानी पूरा एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये सब। इसके बाद में सेंटेंस के जो भाग होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब चीजें। कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, कौन सी क्लॉज, नाउन क्लॉज, हर चीज को हमने इसमें दे रखा है। इससे आपका ना एक बेस बन जाएगा। अगर बेस बन जाएगा, इसमें सब है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, ये सब चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पे हमने एक एक चीज को दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो उसके अलावा सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब चीजें भी दे रखी हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, हर एक चीज को बड़े डिटेल में समझाया गया है भाई, है ना।
तो ये बेसिक्स पढ़ लोगे। बेसिक्स के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वॉइस भी समझा रखा है, बहुत सारी चीजें दी हैं बेसिक्स में भाई। 10th चैप्टर पे आ जाओगे, बहुत आसान भाषा में समझाया है 10th चैप्टर को। सिंपल जो बच्चे हिंदी मीडियम से, क्योंकि हिंदी वाला ये वर्जन है इसका, तो इसमें हमने पहचान भी ऐसे दी है। हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, जिससे कि जो हम बचपन से पढ़ते हैं उन चीज़ों को हम जोड़ के पढ़ पाएं। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, इस किताब को लो और भाई पेन हाथ में लेके पढ़ना, या पेंसिल ले लेना। पेन अगर आपको चलाने में किताब पर दुख लगता है तो पेंसिल, जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती जाए उस पर स्टार मार्क करते जाओ और एक एक करके चैप्टर्स पढ़ो। आज चैप्टर जैसे आपने टेंस पढ़ा, अब टेंस को एक तो पढ़ने का तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ और ये किताब मेरे सामने रखी है ना भाई, मैं देखो जस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो किसी सेंटेंस में एक्शन, टाइम, काल, टाइप के बारे में ये फलाना ढिमका हमने पढ़ लिया। ये कोई तरीका नहीं पढ़ने का, रीडिंग नहीं करनी है, आपको सीखना है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो किसी सेंटेंस में हुए एक्शन, यानी कि टेंस है क्या, वर्ब की फॉर्म होती है, पहले हमें ये समझना है। जो किसी सेंटेंस यानी कि हम किसी वाक्य की बात कर रहे हैं और उसमें जो एक्शन होता है उसके टाइम या टाइप के बारे में बताती है, यानी कि उसका टाइम क्या था और उस एक्शन का टाइप क्या था उसके बारे में बताती है। अर्थात यानी कि टेंस की सहायता से हमें पता चलता है कि टेंस की मदद से हमें यह पता चल रहा है कि किसी सेंटेंस में किस समय की बात हो रही है और किस टाइप का एक्शन है। तो इस प्रकार से क्या है ना, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जस्ट रीड नहीं करना है, समझना है। जो बात इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लो। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी। टाइम के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और बाकी टेंस के आधार पर इसको बेसिकली हमने 4 भागों में बांट दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस का हमने ये स्ट्रक्चर दर्शा दिया यहाँ पे, एक एक करके सारे टेंस फिर शुरू कर दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है इस पे देख लेंगे। ऐसे एक्शंस को दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शंस को दर्शाता है जो फैक्ट्स की बातें करते हैं, यानी कि ऐसे एक्शंस जो सामान्य तौर पर बार बार या हमेशा होते हैं। सिंपल सी बात हो गई ना। फिर इसके स्ट्रक्चर दे दिए, सब्जेक्ट आता है, V1 आता है, या V1 में ऐसे आई आ सकता है। नेगेटिव अगर होगा तो सब्जेक्ट में डू डज आ जाएगा, फिर मतलब सब्जेक्ट के बाद डू डज आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर V1 आ जाएगा। क्वेश्चन होगा यस नो वाला तो डू डज शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो V1। प्रकार से पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से दे रखा है, हर एक चीज को बड़े ढंग से। एग्जांपल्स भी देखोगे तो बहुत सिंपल सिंपल। राधिका स्टडीज इन इंदौर, कनेक्ट कर पाओ इसीलिए हमने लिख दिया है। राधिका इंदौर में पढ़ती है। राधिका डज नॉट लिव इन दिल्ली, राधिका दिल्ली में नहीं रहती है, जिससे कि आप समझ पाओ। तो इतनी प्यारी ये किताब है, एक एक चैप्टर बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, 10th चैप्टर में देखो समझाने के लिए, जैसे क्लास के अंदर ये बनाते हैं ना, दिखाने के लिए कि ये देखो फैक्ट दिखा रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये सब चीजें भी बनाई है जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से चीजों को समझ आए। स्वभाव को बताने के लिए सागर इज यंग, ये उसकी स्टेट को दिखा रहा है, तो भी हम ये लगाते हैं। एक एक चीज को ना पिक्चर्स की मदद से, फिगर बना बना के इतने बेहतरीन ढंग से। इंग्लिश में ओपन चैलेंज, अगर कोई इस तरीके की किताब आप दिखा दो जहाँ पे इतने डेप्थ में जाके चीजों को समझाया गया हो। तो मेरे भाई ये मैंने सारा पढ़ने का तरीका बता दिया, हर एक चीज आपको बता दी। ठीक है, एक एक चैप्टर आप देख सकते हैं टेंस को कितने बेहतरीन तरीके से। और प्रीपोजिशन में जैसे कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आपने एक चीज दिखा दी प्रीपोजिशन में, तो क्या सारा प्रीपोजिशन ऐसे ही आपने बनाया है या सिर्फ एक एक चित्र दिखा के हमें पागल बना रहे हो? तो देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये चित्र ही है, ठीक है, जिनसे समझाया है हमने। ये देखो ओवर का मतलब क्या होता है, एक एक चीज को ना, ये देखो गाड़ी में अगर कोई यहाँ बैठा है तो क्या लिखेंगे, गाड़ी के कोई आगे है तो क्या लिखेंगे, जो पीछे बैठा है उसके लिए क्या लिखेंगे, जो गाड़ी के पीछे है क्या लिखेंगे। इतना आसान हो जाता है इनको समझने में। दो व्यक्ति अगर ऐसे आमने सामने खड़े हैं तो क्या बोलेंगे, अगर दो व्यक्ति इस तरीके से खड़े हैं तो क्या बोलेंगे, ये सब चीजें। और भाई और डिटेल में देखना चाहते हो ना तो आपको PDF मिल जाएगी सैंपल के रूप में। PDF कहाँ मिलेगी, रैंकर्स गुरुकुल जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, और वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर पे, दोनों ही जगह पे आपको PDF मिल जाएगी। तो ये कैसे पढ़ने वाला सेक्शन था ये भी हमने कवर कर लिया है। एक बार फिर याद दिला दूं कि ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए है, 249 रुपये में है। और मैं चैलेंज दे सकता हूं कि इससे बेहतरीन किताब नहीं मिलेगी। आप टॉर्च लेके ढूंढ लेना, कहीं भी चले जाना, किताब अगर मिल जाए तो बात कर लेना, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगी। जिस तरीके से इसको लिखा गया है, जिस डिलीजेंस के साथ में इसको लिखा गया है, वो बहुत बेहतरीन है। और भाई 500 पेज की किताब आपको अगर 249 रुपये में मिल पा रही है, यानी कि
50 पैसे से भी कम कॉस्ट में आपको मिल पा रहा है एक प्रिंट आउट। अगर प्रिंट आउट भी निकलवाओगे तो भी इससे महंगा निकलेगा, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्ज भी है, सब कुछ है, फ्री डिलीवरी मिल रही है। और अगर बाई चांस आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से एक एक्स्ट्रा ऑफर भी चल रहा है 25 रुपए का, अगर वो भी लग जाता है तो सिर्फ 224 रुपए की ये किताब रह जाती है। इससे ज़्यादा कम प्राइस में किताब नहीं मिल सकती है। किताब का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको स्कैन कर सकते हैं, कोड को स्क्रीनशॉट लेके। इसके अलावा मेरे भाई आप रिव्यू ज़रूर दें किताब को, किताब कैसी लगी, वीडियो बना के भी डाल सकते हैं रिव्यू का, हमें इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कर सकते हैं रिव्यू वाले वीडियो में। 5 स्टार रेटिंग दें अगर आप किताब को सही में पसंद करते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाएं, रेटिंग जरूर दें। और मेरे भाई कोई और भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और वोकैबुलरी बाय प्रशांत सर। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए आज और कल, इसीलिए आज ही जाएं, आज यानी कि 13 तारीख और 14 तारीख, 13 और 14 नवंबर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।